बनाओ। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर। From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Dre's who I grew up on. I've been selling game, got you if you need a cue up on. You can check my resume, see every beat I throw up on. Smoking on grapes, rolling up swishers, no papes. अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह की हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है, तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी ही चाहिए। आप तो कहते हैं कि राम सिंधु है, राम वायु है, राम प्राण है, कि मैंने आपकी कथाओं में सुना है। तो फिर राम का जन्म कहाँ हुआ, इससे क्या फर्क? ठीक है, हवा सब जगह है साहब, लेकिन पंक्चर हो जाए टायर में तो एक खास जगह पर जाना पड़ता। टायर रखे के लिए हवा आ जा, हवा आ जा, हवा आ जा, हवा नहीं। राम सर्वत्र है, लेकिन आस्था से जहां हमारा सिर झुके, ऐसा कोई डर तो नहीं। और ये हमें कह रहे हैं कि शंका हो रही, डर पैदा हो रहा है। डर पैदा ही होना चाहिए। जिनके मन में भारत का विरोध है, उसके मन में डर पैदा ही हो। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना चाहिए। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं। नाही त्याचे पैसे त्याच्या जोडचेच गेले पाहिजे काकासाठी. आपण असे गैरे टाकून देऊ. थांबा तुम्ही उभे राहा 2 मिनिटं बाबा. बाकीचे ठेवा तुम्ही आणि तुम्ही तुमच्या खिशात ठेवा. ते बाकीचे व्यवस्थित पॅक करा तुम्ही. हो मला का उभे राहणे पाहिजे. हो चला सगळे थांबा. घ्या खाली. तुम्ही भी थांबा. या पुढे. लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना है। वही तो मैं आपसे समझने की, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। कहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है भाई?
अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। याकूब मेनन के बारे में बोला गया, भाई तो ये तो जजेस ने कत्ल किया था, तो वो जजेस भी बैठे हुए थे, तब भी उनको शर्म नहीं आ रही थी। तो क्या ठेका इस देश में सेकुलरिज्म का, क्या ठेका इस देश में हाई मॉरलिटी का सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? कि हमारी ठेका ये कि हम केरला में पिटेंगे तो हाई मॉरल ग्रांड लेंगे, कश्मीर में रहेंगे तो बोलेंगे नहीं। आसाम के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट आपके जा चुके आपके हाथ से, आप सुनना नहीं चाहते। आज सुशील भाई ने बोला नहीं, इस देश में कम से कम मेरी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की जिंदगी से लेकर 27 साल में मैं मानता हूं 100 से ज्यादा जगह ऐसी हो चुकी हैं जहां आपका लॉ ही नहीं चलता है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपका पुलिस वाला FIR नहीं करता, बिजली का बिल लेने आप उस इलाके के अंदर नहीं जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? कम से कम 500 कश्मीर इस देश में बन चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं है। ये अंदाजा जब होगा जब कोई बड़ा विस्फोट होगा। वो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और हमको लग रहा है ये सरकार वो सरकार, विकास, सड़क, यानी